So not really able to use that. Allah. Get it to become expensive for the fielding side. First, I talk about that protection. Man in the deep, sweeper cover. Golden words those, Robert. Excuse me, sir. And I tell you what, the crowd that is present here, they've come here to see 100 from the blade of... There'd be something inevitable about it. When I saw him walk out last night with 4 balls remaining, where so many other number 4s in the world क्या प्रॉब्लम क्या है? on occasions would have had a night. सर मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है. तो रुक ना. इतनी जल्दी क्या है? 55 not out. तेंडले को भी इतनी जल्दी नहीं है. रुक रुक. Beautiful shot. That was the 50th क्या boundary. बात है साला. हाँ? सावन. वाह बेटा वाह, क्या शॉट मारा है. साला क्या बात है यार. ए! एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है. तेरा क्या प्रॉब्लम क्या है? सर मेरा भाई कल शाम से लापता है. ये सावंत की बीवी भी लापता है. इसको भी कंप्लेंट लिखवानी थी. बाद में पता चला झगड़ा करके मायके चली गई है. सावंत. अरे उसके दोस्तों को फोन कर, पता चल जाएगा. मैं उसके दोस्तों से पूछ चुका हूँ. क्या उम्र है उसकी? 21 साल. हाँ? हे, क्या हुआ? मैंने बोला था इसको ध्यान से खेल, ज्यादा शाणपति नहीं करने का. अभी जाके मर साला. अरे यार, 21 साल का छोकरा ही गायब हुआ है ना. 16 साल की छोकरी तो नहीं जो बार बार ये मेरा टेबल बजा रहा है. आप मेरी रिपोर्ट लिखेंगे या नहीं? पहले इसको निपटाता हूं. 1 मिनट. कब से लापता है तेरा भाई? कल शाम 4 बजे के बाद उसे किसी ने देखा नहीं. तेरे को कायदा कानून कुछ मालूम है कि नहीं? 24 घंटा पूरा होने से पहले मैं टेक्निकली कोई भी कंप्लेंट लिख नहीं सकता. और अभी 4 बजने में 2 घंटे बाकी. चल निकल अब. और 4 बजे के बाद आ. और दोबारा अगर मेरा टेबल बजाए ना तो भाई के साथ तू भी लापता हो जाएगा. चल चल. कम ऑन इंडिया. क्या बात है? क्या बोल रहे धवन? अरे एकदम आपका भैया जाएगा साहब. पानी पी लीजिए. ये उम्र ही ऐसी है साहब. इस उम्र में अधिकतर लोग अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं. वैसे महमूद नाम है मेरा. महमूद भाई कहते हैं सब यहाँ. पानी पी लीजिए. नाम बोले यार. जी बोला ना. आदित्य. अबे अपना नहीं, गुमशुदा का. अनुज श्री. ए साउंड, मेरा पेन लिया क्या तूने? अरे तेरे पेन की मैं बत्ती बनाऊंगा क्या? यार चल नाम बोल, नाम बोल. जी अनुज श्री. यादव कल इंडिया पे लगाता क्या? ए तू दिमाग का दही मत करा. पता नहीं साला क्या हो गया इस इंडियन टीम को. पैसा खाया इन लोगों ने, पैसा खाया. ए तू उनका पैसा छोड़, पहले मेरा पैसा निकाल. 3 का भाव था. तू साले सुधरेगा नहीं. ले तेरा 2 मीटर डाउन ना. ले गिन ले, गिन ले. सर. ए कल का भाव बोलना. 1 का 2 न्यूजीलैंड पे. भाई साहब. और ये तेंदुलकर ने सेंचुरी मारा तो 5000 नकद ऑन द स्पॉट. भाई साहब. और तेंदुलकर आउट हो गया तो पार्टी. अच्छा पार्टी. साले मतलब मेरा पैसा तो हमेशा लेता रहेगा और तू मेरे को पार्टी देगा. आप लोग मेरी कंप्लेंट लिखेंगे या नहीं? मजाक बना रखा आप लोगों ने. 2.5 घंटे से मैं आपके हाथ पैर जोड़ रहा हूं.
मेरा भाई कल शाम से घर वापस नहीं आया है और आप लोगों को क्रिकेट देखने की पड़ी है। मैं पूछता हूं, सरकार आपको तनख्वाह किस चीज के लिए देती है? पब्लिक की मदद करने के लिए या पुलिस स्टेशन में बैठकर क्रिकेट देखने की? सर सर क्या हो रहा है यादव? नहीं कुछ नहीं सर, ये आदमी। सर मैं बताता हूं, 2 घंटे से मैं अपने गुमशुदा भाई की रिपोर्ट लिखाने की कोशिश कर रहा हूं और कोई मेरी सुनने को तैयार ही नहीं। मैं पूछ सकता हूं, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए आप आइए मेरे साथ। महमूद भाई जरा चाय बोल दो। सिगरेट? जी नहीं। देखिए अपने लोगों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, पर यकीन मानिए सब पुलिस वाले एक से नहीं होते। सर इस वक्त मैं सिर्फ अपने भाई के बारे में सोच रहा हूं। छोटा है आपसे? जी, हमारे बीच में झगड़ा हो गया सर। वैसे तो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, एक्चुअली मैंने उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया, इसी का बुरा मान गया वो। उसे घर तो आ जाना चाहिए था। सर मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछा लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। समझ में नहीं आ रहा सर, मैं सब जगह ढूंढ चुका हूं। सब जगह से आपका मतलब? कॉलेज, कैंटीन, दोस्तों के घर, हॉस्पिटल्स? भगवान न करे उसे कुछ हो गया हो, पर फिर भी हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया हो या फिर गुस्से में आके उसने कुछ करने की कोशिश की हो। देखिए परेशान ना होइए, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं। उसका कोई फोटोग्राफ है आपके पास? जी जल्दबाजी में भूल गया। खैर कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, आप बाहर जाके बाकी की डिटेल्स लिखवा दीजिए और जल्द से जल्द उसका कोई फोटोग्राफ हमें भेज दीजिए। हम अपना काम शुरू कर देते हैं और तब तक आप भी हॉस्पिटल्स वगैरह में फोन करके पूछताछ कीजिए, ठीक है? हेलो जीजे हॉस्पिटल, आपके पास कैजुअलिटी में कोई केस आया? अरे तो फिर इमरजेंसी में चेक कीजिए ना प्लीज। अनुज, जी अनुज श्रीवास्तव। एज यही कोई 22 साल का होगा। नहीं नहीं मोटा नहीं है। ओह थैंक्स। हेलो हेलो अमित, भैया है वहां पर? हाँ है ना, क्यों कुछ पता चला क्या? हाँ जरा उनको फोन दे, जरूरी बात करनी है। हाँ देता हूँ। अच्छा सुन एक काम कर, हाँ तू जितनी जल्दी हो सके भैया को लेकर यहाँ पर आ जा। कहाँ? ओके। सिर्फ मुझको शक है भैया, एक बार आप अपनी आंखों से देख लेंगे तो दिल से डर निकल जाएगा। चलिए। भाई साहब जरा एक बार इनको भी बॉडी दिखा देंगे? क्या रे, इधर मुर्दे लोग का नुमाइश लगा है क्या? कभी खुद आता है, कभी अपने दोस्त लोगों को लेके आता है। चल अभी सुबह आना। भाई साहब प्लीज, वो उसके बड़े भाई हैं। प्लीज भाई साहब, सिर्फ 2 मिनट के लिए खोल दीजिए। जल्दी करना अभी। तुम लोगों की वजह से मेरी लास्ट ट्रेन छूट गई ना, तो टैक्सी का भाड़ा भी तुम्हारे से ही लूंगा मैं। तेरे को अंदर आने के लिए इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? हाँ? अंदर आ जा और मुर्दे का चेहरा देख ले। साला इस सड़ी हुई लाश के सामने अपन जिंदगी भर खड़ा नहीं रह सकता यहां।
ट्रक केस में इनकाउंटर हुआ है साले का। सरकारी गोली लगी है सीने में। माल लेके सटक रहा था, पुलिस ने 2 इंच का होल करके सुला दिया साले को। अभी देख कैसा बास मार रहा है सड़ेले कुत्ते की। तो मेरा भाई ड्रग्स का धंधा नहीं कर सकता, मुझे पूरा यकीन है। या तो पुलिस को कोई गलतफहमी हुई है या वो किसी साजिश का शिकार हुआ है। देखिए, मुजरिम के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो मुजरिम है। मेरा भाई मुजरिम नहीं था, मुझे पूरा विश्वास है। रंगे हाथों पकड़ा गया था वो। अरे पुलिस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है वो आधे किलो माल के साथ भाग रहा था। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी दे दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या है और झूठ क्या है। देख, हमारे साथ मगजमारी मत कर। हमने कह दिया ना कि हम पुलिस रिपोर्ट की कॉपी किसी को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्या मुझे पूरी बात जानने का हक नहीं है? मैं जानना चाहता हूं कि मेरे भाई के साथ हुआ क्या था। ऐसे क्या हालात थे कि उसे रोकने के लिए पुलिस को एक के बाद एक 3 गोलियां चलानी पड़ी? हादसा एग्जैक्टली किस जगह पर हुआ था? क्या पुलिस के अलावा वहां पर कोई और भी आई विटनेस था? मैं जानना चाहता हूं कि मेरे भाई मुजरिम था तुम्हारा भाई। सर। और उसका वही अंजाम हुआ जो कि पुलिस मुठभेड़ में एक खतरनाक मुजरिम का हो सकता है। देखो, ये एक सरकारी मामला है। इस तरह से हम पुलिस रिकॉर्ड की कॉपी हर मुजरिम के घर वालों को बांटते रहे तो एक नया डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा। तुम्हारे भाई का केस बंद हो चुका है। अब तुम घर जाओ और हमें अपना काम करने दो। मगर सर बस, पिछली बार एक आम आदमी समझ के मैंने आपकी मदद की थी, मगर इस बार अगर आपने ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो मुझे आपके साथ उसी तरह से पेश आना पड़ेगा जैसे एक मुजरिम के बड़े भाई के साथ आना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? तुम लोग आओ मेरे साथ। एक मिनट साहब, कहाँ जाना है साहब? 201। 201? 201 तो बंद है। सक्सेना साहब तो कभी का छोड़ के चले गए। आपको मालूम है कहाँ गए? ये नहीं बता सकता साहब, ऑर्डर नहीं है। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आपको मांगता है तो आप सेक्रेटरी साहब से बात कर लीजिए। उन्होंने एड्रेस देने से बिल्कुल मना किया है अपने को। देखो, मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। मेरे पास उनके नाम का एक ड्राफ्ट है। अगर मैं उनसे नहीं मिला तो उन्हें 5 लाख का नुकसान होगा और तुम्हें 500 का। थैंक यू साहब। एड्रेस? कहिए। सक्सेना साहब हैं? जी, आप?
आदित्य श्रीवास्तव। आइए। कहिए। मिस्टर सक्सेना। लेकिन आप कौन है? जी मैं अनुज का बड़ा भाई हूँ। रमोना घर पे नहीं है। देखिए, मेरे भाई के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा। रमोना दोस्त थी उसकी, मैं उससे मिलकर। रमोना किसी से नहीं मिल सकती। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। पर उसे हुआ क्या है? अनुज की मौत से उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। वो तुमसे मिलेगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा, इसलिए प्लीज यहां से चले जाओ। देखिए। देखो मिस्टर, तुम्हारा भाई मर चुका है, लेकिन मेरी बेटी अभी तक जिंदा है। उसे उसके हाल पे छोड़ दो। मेहरबानी करके यहां से चले जाइए। मगर सर, मैंने कहा ना, प्लीज यहां से चले जाइए। रमोना, मैं आदित्य, अनुज का बड़ा भाई। मैं किसी अनुज को नहीं जानती। ऐसा मत कहो रमोना, मैं मुंबई से सिर्फ तुम्हें मिलने आया हूँ। अनुज के साथ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं किसी अनुज को नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मैं किसी अनुज को नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हें यह परेशान करने नहीं आया हूं। तुम अनुज से प्यार करती थी, शायद इसीलिए एक उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं। उसकी जीती थी तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं जान पाया, पर उसके मरने के बाद मैं अनुज के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। क्या वो सचमुच एक ड्रग पेडलर था? अगर हाँ, तो मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, पर अगर ये झूठ है तो मैं उस पे लगे बदनामी के दाग को मिटाना चाहता हूं, और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं होटल ट्यूब्स में ठहरा हूं। कल सुबह तक अगर तुम्हारा जवाब नहीं आया तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा, पर अगर तुमने अनुज को सच्चे दिल से प्यार किया है तो तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। उस दिन आपसे झगड़ा करके वो मेरे पास आया था। बहुत प्यार करता था आपसे, शायद इसीलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बहुत डिस्टर्ब था वो। जब भी उसका मूड खराब होता था, हम लोग ड्राइव पे जाते थे। उस दिन भी हमने ऐसा ही किया। मैं भैया का दिल दुखाना नहीं चाहता था,
मगर गुस्से में मुझसे निकल गया। इट्स ऑल राइट अनुज, गुस्से में होता है। भैया भी इतना ही चाहते हैं कि तुम कोई उल्टे सीधे काम ना करो। रमुना, मैं जब भी उन्हें अच्छा बनकर दिखाने की कोशिश करता हूँ, मुझसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो जाता है। डोंट वरी अनुज, आई एम श्योर भैया तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं रमोना, शायद इस बार भैया मुझे माफ नहीं कर पाएंगे। रिलैक्स, आई एम श्योर भैया तुम्हें माफ कर देंगे। सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? हाँ, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हैं बे? आपका प्रॉब्लम क्या है? ए, देर रात तक गाड़ी में छोकरी के साथ चुम्मा चाटी करता है और हमको पूछता है प्रॉब्लम क्या है? हाँ, गाड़ी के बाहर तेरे को पूरी डिटेल में बोलता है प्रॉब्लम क्या है। चल बाहर आ। इस टाइम में यहाँ पे क्या कर रहा है? बातें कर रहा था। I was just trying to spend some- लाइसेंस, गाड़ी का पेपर। बातें कर रहा था। हाँ, और दूसरी कोई जगह नहीं मिली क्या? चल दे लाइसेंस दे। क्यों, यहाँ पर बैठकर बातें करना मना है क्या? लाइसेंस। अरे लाइसेंस देना। देखिए, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। आप इस तरह मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकते। लॉ का स्टूडेंट है, लॉ तो नहीं है ना? कानून का स्टूडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन कानून को कानून सिखाना बुरी बात है। देखिए, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ बैठकर लाइसेंस नहीं है सर। यादव, तलाशी लो उसकी। चल। कुछ नहीं सर। उसकी भी। आप एक औरत की तलाशी ऐसे कैसे करवा सकते हैं? क्यों? मैडम को मर्दों के टच से औरतों का टच ज्यादा पसंद है क्या? आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी वर्दी का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। यादव, गाड़ी में डाल इसे। कौन से चार्ज में? चल बताता हूँ कौन से चार्ज में। तू चल। चार्ज नंबर 1, आधी रात को पब्लिक प्लेस में इश्कबाजी करना। चार्ज नंबर 2, पकड़े जाने पर पुलिस स्टेशन आने से इनकार करना। चार्ज नंबर 3, पुलिस ऑफिसर्स को गाली निकालना, उन पर हमला करना और उन्हें जान से मारने की धमकी देना, वो भी दारू के नशे में। दारू के नशे में मैं नहीं, तुम लोग हो। 4, एसीपी यशवंत ठाकुर से ऊंची आवाज में बात करना। झूठ है सर। एसीपी साहब से ऊंची आवाज में बात करता है, ऊंची आवाज में बात करता है। अनुज, ऊंची आवाज में बात करेगा? तेरी आप भी कुछ कीजिए ना प्लीज, वरना उसे मार देंगे। क्या है रे? फिर से चिपकने का इरादा है क्या? चल इधर। गाड़ी में दवा रखी है। He's asthmatic. अनुज को दमे की बीमारी है। ये पुलिस स्टेशन है मैडम, यहाँ आते ही लोगों को दमा, डायरिया सब शुरू हो जाता है। He's having an attack, officer. मर जाएगा वो। अरे ऐसे थोड़ी ना मरने देंगे। अभी तो
बहुत कुछ होना बाकी है। अनुज! अनुज! Don't worry. You're going to be okay. मैं भैया को बुलाती हूँ। अनुज! अनुज! Hey! जाने दीजिए साहब, बच्चा है। चल। प्लीज इसे हॉस्पिटल ले जाइए ये तो मर गया सर। क्या बकवास कर रहा है? मेरे अनुज को मार दिया तुम लोगों ने। You killed him. सोचने तो मुझे। चल डाल इसे। जाने दीजिए सर, ये तो बेचारी वैसी मरी हुई है, इसको क्या मारना। हेलो। तेरी बेटी का यार अनुज श्रीवास्तव कुछ देर पहले पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। ड्रग रनर था वो। तेरी बेटी भी उसके साथ थी। क्या हुआ मेरी बेटी को? कुछ नहीं हुआ तेरी बेटी को, बस थोड़ा सा सदमा पहुंचा। मेरा नाम है एसीपी यशवंत ठाकुर। अब मैं जो कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुन। मिल गई ना तेरी बेटी? जी। चुपचाप उसको लेके यहां से निकल जा। समझना कि तुम दोनों का मुंबई से तड़ी पार हो गया। और किसी से कहना मत, वरना ठोक दूंगा तेरी बेटी को भी, समझा? Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Thank you. ये शहर अगर रात को चैन की नींद सोता है तो एसीपी ठाकुर जैसे ऑफिसर्स की वजह से। He is the man who stands guard, puts his life on line so that we don't lose any sleep. Officer, question for you. Yeah. आपको कभी डर नहीं लगता है? Don't you ever get scared for yourself? डर तो लगता है, लेकिन अपनी जान के लिए नहीं। डर लगता है कि कहीं कोई क्रिमिनल मेरे हाथ से निकल ना जाए। थैंक यू एवरीवन। Cheers, that's the spirit. Way to go, officer. थैंक्स। दाद देनी पड़ेगी ऑफिसर, बड़ी बहादुरी का काम करते हो।
अकेले लड़के का फर्जी केस बनाकर अच्छे तरीके से उसका फॉल्स इनकाउंटर करते हो। अपनी बहादुरी के कारनामे सुनकर, लोगों से तारीफें सुनकर छाती 4 इंच चौड़ी तो होगी होगी। वैसे तुम्हारे डिपार्टमेंट ने मेडल के लिए तुम्हारा नाम रेकमेंड किया या नहीं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसे अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी, ले जाओ इसको। यशवंत ठाकुर, अनुज जैसे बहुत से लोगों को अपनी गोली का शिकार बनाया होगा तूने, पर आज तक तो इसलिए बचा रहा क्योंकि उनमें से किसी का बड़ा भाई आदित्य श्रीवास्तव नहीं था। ये शहर भले ही चैन की नींद सोए, पर आज के बाद तू कभी चैन की नींद नहीं सोएगा। हाँ, वादा है मेरा तुझसे, एक बड़े भाई का वादा। तेरी वर्दी और उस वर्दी की गर्मी दोनों नहीं उतरवाए ना, तो मेरा नाम भी आदित्य श्रीवास्तव नहीं। आपने तो कमाल कर दिया। उस एसीपी के तो पसीने छूट गए सर। आपको क्या लगता है सर, उन वर्दी वाले गुंडों को सजा मिलेगी? कोशिश तो मेरी यही है। सर, डू यू वांट टू चेंज द सिस्टम? मेरी लड़ाई सिस्टम से नहीं, सिर्फ उन 3 ऑफिसर से है। आपका अगला कदम क्या होगा? इंसाफ मांगूंगा। मिलेगा? लेट्स सी। एक रिपोर्ट लिखानी है। पेन तो नहीं होगा आपके पास? हाँ? पेन? किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? अपने भाई के मर्डर की। आप रिपोर्ट लिखेंगे या मैं 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे के बाद आऊं? क्या बकवास कर रहा तू? क्या रिपोर्ट लिखानी है तुझे? जब तेरे भाई का खून हुआ ही नहीं तो सजा किसे दिलाएगा तू? अब 2 मिनट के अंदर ही यहां से दफा हो जा, वरना कोई ऐसा केस बना के अंदर कर दूंगा कि सारी जिंदगी भर तू। रुक क्यों गए? जो कुछ कहना इन सब के सामने कहिए। इन्हें भी पता चले कि इंसाफ मांगने वालों की जुबान आप किस तरह बंद करते हैं। एसीपी यशवंत ठाकुर, मैं यहां एक आम नागरिक की हैसियत से अपने छोटे भाई के कत्ल की रिपोर्ट लिखाने आया हूं। क्या पुलिस मेरी रिपोर्ट लिखेगी? यादव, रिपोर्ट लिखो इसकी। मरने वाले का नाम? अनुज श्रीवास्तव। कंप्लेंट किसके खिलाफ है? आपके। क्या हुआ, नाम भूल गए अपना? मैं याद दिलाता हूं, सुनील यादव, यशवंत ठाकुर। दीपक सावंत। इन तीनों ने मिलकर मारा है मेरे भाई को। मुझे उम्मीद है कि पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ अपना फर्ज निभाएगी। सर आप कुछ तो बताइए। सर मिस्टर श्रीवास्तव की बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए। नो कमेंट्स। हमारे राज्य के लिए बड़े ही शर्म की बात है कि आपके 3 ऑफिसर्स आजकल मीडिया के केंद्र बने हुए हैं। उनके कारनामों को यहां विपक्षी दल वाले उछाल रहे हैं। आप लोग गलतियां करते हैं और सर हमें झुकाना पड़ता है। हर जगह से लेटर्स आ रहे हैं। मुझे जल्द ही अनुज श्रीवास्तव के केस का पूरा स्पष्टीकरण चाहिए। विनायक साठे, गृह मंत्री, महाराष्ट्र राज्य। क्या है ये सब? क्या जवाब दूं मैं गृह मंत्री साहब को? 30 साल की नौकरी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ।
कोई बेगुनाह मेरे हाथों मारा न जाए, इसलिए कितने गुनेगारों पर गोलियां नहीं चलाई है मैंने। और आज मेरे ही पुलिस डिपार्टमेंट पे ये दाग लग रहा है। ये सब उस लड़के की वजह से हो रहा है सर। मीडिया के अटेंशन लेने के लिए वो सब हरकतें कर रहा है सर। मुझे उस लड़के से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपने ऑफिसर से जानना चाहता हूं कि सच क्या है। आप तो मेरे रिकॉर्ड जानते ही हैं सर। एक मिनट ठाकुर। यादव, तुम बताओ, बताओ ये सच है या झूठ। देखो यादव, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सच बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। झूठ है सर, एकदम झूठ है। इल्जाम लगा रहा है सर ये लड़का हम पर। एसीपी साहब को बदनाम करना चाहता है। झूठ है सर, एकदम झूठ है। ठीक है, सच और झूठ का तो पता चल ही जाएगा मुझे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर अदालत में तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत पेश हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। पहली बार किसी ने मुझे इतना जलील किया है। जी तो कर रहा है कि कमिश्नर की ये बोलती बंद कर दूं। बोलती अगर बंद करनी है तो उस लौंडे की करिए सर। वो अगर अदालत में पहुंच गया ना तो कमिश्नर हमारी टोपी और वर्दी उतारकर हमें घर भेज देगा। सावन ठीक बोल रहा है सर, एक्सीडेंट करा देते हैं साले का, आग लगा देते हैं साले के घर में। सर मैं तो कहता हूं साले कुछ को... नहीं कर सकते हम लोग, कुछ नहीं कर सकते। बहुत चालाक है वो लड़का, पूरे मीडिया को साथ में लेके घूम रहा है। बात होम मिनिस्टर तक पहुंच चुकी है। अब तो अगर सचमुच उसका एक्सीडेंट हो गया तो बात हम तक आ जाएगी। तो फिर क्या करें हम? हाथ पर हाथ धरे उस अदालत जाते देखते रहे, चुपचाप फांसी पर चढ़ जाए। वो अदालत नहीं जाएगा। वो कैसे सर? पुलिस का डर पुलिस की मार से ज्यादा होता है। साला हमारे पुलिस स्टेशन में आकर हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगा तू? हमें कोर्ट ले जाएगा? सावंत, एक जैसा खून है ना तुम दोनों भाइयों का। वो भी इसी तरह तुम्हारी तरह हमारी बात ना मानकर जिद कर रहा था। क्या हुआ? मारा गया कुत्ते की तरह। अब भी तेरा दिमाग अगर ठिकाने पे नहीं आया तो तुझे भी उसी की तरह ठिकाने लगाना पड़ेगा। अरे उसकी लाश को आग देने वाला बड़ा भाई तो था, तो लाश को दियो।
मैं अब तक जी रहा था अपने भाई के लिए, और अब जी रहा हूं उसकी मौत का बदला लेने के लिए। कान खोल के सुन ले यशवंत, जब तक मैं तुम लोगों को अदालत में फांसी की सजा न दिलवा दूं, मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चलती है क्या 9 से 12? क्या तकदीर है इन लोगों का बाप। अब ये लोग अंधेरे में किसी कोने में बाहों में बाहें डालकर खुद का शो शुरू कर देंगे, और जब तक इनका शो चलेगा हम कुत्ते की तरह उनकी गाड़ी की रखवाली करेंगे। साला नसीब पांडु तो क्या करेगा। क्या करे के ना करे ये कैसी मुश्किल है ओ मेरे भाई। बाय 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 बाय। बस यहीं रुक। भाई साहब, महमूद भाई कहाँ रहते हैं? जब तक क्लाइमैक्स नहीं होगा ना तब तक बाहर नहीं निकलेगा साला। सिगरेट दे। मतलब आप उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगे? देनी पड़ेगी। उस दिन ईरानी के होटल पर मैंने सच बोलने से मना तो कर दिया था, लेकिन यकीन मानिए सारी रात मुझे नींद नहीं आई। बस यही सोचता रहा कि आप लोगों की मदद ना करके मैं भी तो वही गुनाह कर रहा हूं जो कि एसीपी साहब और उन दोनों ने किया। उन्होंने आपके भाई को मारकर उसकी लाश को सड़क पर फेंक दिया, और मैंने सच को आपके भाई की लाश के साथ दफना दिया। क्या फर्क रहा मुझ में और उन लोगों में? हवलदार की हो या एसीपी की, वर्दी तो वर्दी होती है साहब। और उसकी इज्जत न करके मैं भी वही गुनाह कर रहा हूं जो कि उन लोगों ने किया। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दिया। कब चलना है कोर्ट? जल्दी ही। अगर कल सुबह केस कोर्ट में एडमिट हो गया तो बहुत जल्दी ही आपकी गवाही की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तब तक किसी को आप पे शक नहीं होना चाहिए। आप लोग बेफिक्र होकर के घर जाइए। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आपका केस एडमिट हो जाएगा। योर ऑनर, अनुज श्रीवास्तव। अनुज श्रीवास्तव उन मुजरिमों में से एक था योर ऑनर, जो थोड़े से पैसों के लिए हमारे देश के तमाम नौजवानों को खोखला करने में लगे हुए योर ऑनर। अनुज श्रीवास्तव एक ड्रग रनर था। ड्रग रनर 29 नवंबर की रात को 11 बजे रोड पर वो पुलिस एनकाउंटर में उस वक्त मारा गया योर ऑनर जब वो ड्रग्स के साथ फरार होने की कोशिश कर रहा था। योर ऑनर, इस तरह के केसेस मुजरिम की अंतिम सांस के साथ ही खत्म हो जाते हैं योर ऑनर। उनको दोबारा जिंदा करना मतलब मुर्दे में जान फूंकने के बराबर है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने के बराबर है। लिहाजा मेरी अदालत से यह दरख्वास्त है कि इस तरह का केस अदालत में एडमिट ही न किया जाए, क्योंकि योर ऑनर ये तो कोई केस ही नहीं है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैं जानती हूं कि अदालत का वक्त बहुत कीमती है, इसीलिए लंबी स्पीच देने के बजाय मैं कोर्ट को कुछ दिखाना चाहूंगी।
ये लीजिए। योर ऑनर, ये उस गाड़ी की तस्वीर है जो पुलिस के मुताबिक अनुज श्रीवास्तव चला रहा था। और ये वो पुलिस रिपोर्ट जिसमें साफ साफ लिखा है कि अनुज श्रीवास्तव ड्रग्स लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसे रोकने की कोशिश की, 2 बार वार्निंग दी और जब वो नहीं रुका तो उस पर गोली चलानी पड़ी और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। योर ऑनर, अगर अनुज असलियत में पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था तो उसकी गाड़ी की स्पीड कम से कम 100 किलोमीटर की रही होगी। मैं आपका ध्यान सिर्फ एक बात पर ले जाना चाहती हूं कि 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती हुई गाड़ी का ड्राइवर अगर गोली लगने से ऑन द स्पॉट मर गया हो तो गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था। ना गाड़ी पलटी, ना किसी चीज से टकराई, ना उसका कुछ नुकसान हुआ, बल्कि सड़क के बिल्कुल बीचों बीच जाकर रुक गई। योर ऑनर, मैं अपनी क्लाइंट की तरफ से न्याय की मांग करते हुए इस केस को एडमिट किए जाने की रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू। फोटोग्राफ देखने के बाद अदालत प्रोसिक्यूशन से सहमत होते हुए मानती है कि पुलिस रिपोर्ट और असली हादसे में कुछ न कुछ फर्क जरूर है। इस केस को एडमिट करते हुए अदालत प्रोसिक्यूशन को बाकी गवाह पेश करने का मौका देना चाहती है। दिस केस इज एडमिटेड। थैंक यू योर ऑनर। इस केस की सुनवाई सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू होगी। पलकानी साहब, आप इसके गुरु हैं, ये आपकी गुरु है। मुझे लगता है लड़की भारी पड़ेगी हम सब पर। घबराइए मत एसीपी साहब। नया नया ड्राइवर बहुत हॉर्न बजाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस जीत जाएगा। उसके लिए तजुर्बे की जरूरत है। तजुर्बा आपके सामने खड़ा है। डोंट वरी। एसीपी यशवंत ठाकुर रिसीव स्टेट्स मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड। मेरे रहते हुए शहर को कोई खतरा नहीं। एसीपी यशवंत ठाकुर। बरसों से कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला थी साले ने। साला मुझ पे इल्जाम लगाएगा, मुझ पे एसीपी यशवंत ठाकुर पे इल्जाम लगाएगा। सर आप साला छोड़ूंगा नहीं उसको। ठाकुर साहब देखिए, आप होश में नहीं है, आप बैठिए। हाँ? तू होश दिलाएगा मुझे? ठाकुर साहब आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका आदमी हूँ। चुप साला झूठ। अगर तू मेरा आदमी होता तो भरी अदालत में मेरा मुंह काला होते हुए नहीं देखता। वो सली जज के सामने मुझ पे इल्जाम लगा रही थी और तू चुपचाप तमाशा देखता रहा। हाँ? सर मैं तो आपका आदमी। झूठ बोलता है। सर छोड़ दीजिए इसको। झूठ बोलता है। सर आप मेरी बात तो सुनिए। सर आप मेरी बात तो सुनिए। सर प्लीज। सर प्लीज, मैंने रिकॉर्ड रूम का रजिस्टर चेक किया है। अनुज श्रीवास्तव के केस की पुलिस रिपोर्ट किसी के भी नाम पे इशू नहीं की है। यानी किसी ने रिपोर्ट चोरी करके उन लोगों तक पहुंचाई है। हाँ। इसका मतलब किसी ने हमारे पुलिस स्टेशन में हमारी रिपोर्ट रूम में घुस के हमारे खिलाफ काम किया है। इसका मतलब हमारी लंका में ही कोई विभीषण है। आइए। महमूद भाई, कुछ दिन आपको अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ेगा। ये आपके खाने का और बाकी का सामान है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तकलीफों को जानता हूं। 25 साल हो गए मुझे यहां इस फोर्स में काम करते हुए।
अच्छी तरीके से जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। तुम जाओ जाओ। अनुज श्रीवास्तव अपनी अय्याशियों के लिए पैसे कमाना चाहता था, उसको पैसों की जरूरत पड़ती थी माय लॉर्ड, और इसलिए उसने कॉलेज से पेपर चुराकर पैसे कमाने की कोशिश की और इस कोशिश में वो नाकामयाब रहा। इसलिए उसने अपना पुराना रास्ता अपनाया, ड्रग्स बेचने का रास्ता। लेकिन माय लॉर्ड शायद उसका वो दिन बहुत बुरा था। इस बार भी वो रंगे हाथ पकड़ा गया, लेकिन उसको शायद पता था कि वो कितना संगीन जुर्म कर रहा है, इसलिए पुलिस की 2 बार वार्निंग के बावजूद वो रुका नहीं और पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी माय लॉर्ड, और उसकी मौत हो गई। थैंक यू माय लॉर्ड। प्रोसिक्यूशन को गवाह से कुछ सवाल पूछना है। यस योर ऑनर। मिस्टर अग्निहोत्री, आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स होंगे? यही कोई 2500। और 2500 में से आप हर एक को पर्सनली जानते हैं? जी नहीं, सच तो यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो मैं नाम भी नहीं जानता हूं। लेकिन अनुज को तो आप इस हादसे के पहले भी बहुत अच्छी तरह जानते थे, राइट? जी। आप अदालत को इसकी वजह बताएंगे? क्योंकि अनुज उन स्टूडेंट्स में से एक था जिसे सिर्फ मैं ही नहीं, कॉलेज का पूरा स्टाफ अच्छी तरह से जानता था। मिस्टर अग्निहोत्री, क्या ये अनुज की रिपोर्ट्स हैं? जी हाँ, ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। हमेशा 90% से ज्यादा उसके मार्क्स आते थे। यही नहीं, स्पोर्ट्स में, ड्रामेटिक्स में, डांस कॉम्पिटिशंस में, एवरीवेयर ही वॉज नंबर 1। तो मिस्टर अग्निहोत्री, क्या आपको लगता है कि अनुज जैसा स्टूडेंट ड्रग रनिंग जैसा घिनौना काम कर सकता था? आई ऑब्जेक्ट हियर माय लॉर्ड। प्रोसिक्यूशन लॉयर मेरे गवाह के साथ सबूतों के आधार पर बात करने की बजाय उसे गेस करने के लिए कह रही हैं। योर ऑनर, डिफेंस लॉयर अपने गवाह के जरिए अनुज के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मैं भी वही कर रही हूँ। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो मिस्टर अग्निहोत्री, क्या आपको लगता है कि अनुज श्रीवास्तव जैसा स्टूडेंट ड्रग्स का धंधा कर सकता था? वेल, आई एम नॉट श्योर। पॉइंट नोट किया जाए माय लॉर्ड। डिफेंस लॉयर अनुज के खिलाफ इल्जाम लगाने के लिए जिस गवाह को लाए हैं, ही इज नॉट श्योर। माय लॉर्ड, मेरा अगला गवाह है अनुज श्रीवास्तव का खास दोस्त मोहित भट्टाचार्य। हाँ बोलो यादव। जब से पुलिस रिपोर्ट की कॉपी गायब हुई है, हाँ, तब से सब लोग पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं, सिवाय एक आदमी के। कौन? महमूद भाई। 2 दिन से ना वो ड्यूटी पे आया है और ना ही अपने घर गया है। जाने दीजिए साहब, अच्छा है। महमूद भाई यार, चला हमने उसका क्या बिगाड़ा है? अब समझ में आया। पुलिस रिपोर्ट की कॉपी पुलिस स्टेशन से कैसे गायब हुई। बहुत पानी पिला लिया महमूद, लेकिन तुझको पानी नहीं मिला। शराब पीता था, वो जुआ खेलता था, वो डिस्को में जाता था, वो पार्टियां मनाता था, वो बहुत कुछ करता था माय लॉर्ड। ये आदतें उसकी यहां तक बढ़ गई थी कि उसको एक बार अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अब इन सारे कामों के लिए माय लॉर्ड वो रोज रोज अपने बड़े भाई से पैसे तो नहीं मांग सकता ना, इसलिए उसने एक शॉर्टकट अपनाया माय लॉर्ड। लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि ये शॉर्टकट पैसे कमाने का नहीं है, बल्कि मौत का शॉर्टकट है माय लॉर्ड, मौत का शॉर्टकट। थैंक यू माय लॉर्ड। क्या अनुज तुम्हारा दोस्त था? जी, सबसे खास। मुझे बहुत अफसोस है कि वो सॉरी। क्या तुम अक्सर अनुज के साथ डिस्को में जाते थे? जी। तो क्या तुम हमें बता सकते हो कि एक डिस्को में तुम्हारी उम्र के कितने सारे लोग एक साथ जाते होंगे?
यही कोई 400-500 और मुंबई शहर में ऐसे कितने डिस्कोस हैं? छोटे मोटे मिलाकर कोई 200-250। यानी कि 500 के हिसाब से तुम्हारी उम्र के हर रोज 1,25,000 लड़की लड़कियां डिस्को में जाते हैं। जी। तो क्या तुम हमेशा घर में बताकर जाते थे? जी नहीं। तो जाहिर है कि बाकी लोग भी बता के नहीं जाते होंगे। जी। तो उन्हें भी घर में से पैसे लेने की दिक्कत होती होगी। तो फिर? जी नहीं, दिक्कत तो नहीं होती, कुछ ना कुछ मैनेज हो जाता है। पॉइंट नोट कीजिए माय लॉर्ड कि मुंबई शहर में रोज लगभग 1.25 लाख लड़के लड़कियां डिस्को में जाते हैं, अपने घर में बताए बिना और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह मैनेज करके। तो क्या डिफेंस लॉयर ये कहना चाहते हैं कि रोज 1,25,000 लोग डिस्को में जाने के लिए ड्रग्स का धंधा करते हैं? और रही बात बड़े भाई से छिपकर सिगरेट और शराब पीने की, मैं इसे जुर्म नहीं हिंदुस्तानी सभ्यता मानती हूं। और अनुज अपने बड़े भाई की इज्जत करने वाला एक सभ्य हिंदुस्तानी था। That's all, Your Honor. आज का दिन काफी अच्छा रहा। सबको चुप करा दिया तुमने। अंदर नहीं आओगे? बहुत काम है मुझे। पहले घर जाना है, महमूद भाई का खाना उन्हें पहुंचाना है और उन्हें याद भी दिलाना है कि कल कोर्ट पर बस। उन्हें इतने बहाने बनाने की जरूरत नहीं। अच्छा सुनो, कल महमूद भाई को लेकर टाइम पर पहुंच जाना। कल उनकी गवाही हो जाए तो बस फिर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। गुड नाइट। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है बेटा। बहादुर वो नहीं होता जो डरता नहीं, बहादुर वो होता है जो डर कर भी अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अब क्या करें बेटा? देना, भगवान के नाम पे देना। बाहर आ जाइए, काफी देर हो गई है। टैक्सी। कितना हुआ? 50 रुपये। ये लो।
और कितना इंतजार करवाएंगे आप मिस पायल? आपने कहा आप अपने गवाह का नाम नहीं बताना चाहती, अदालत ने माना। आपने कहा आप उनकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखना चाहती है, अदालत ने ये बात भी मानी। लेकिन अब आप अदालत का वक्त सचमुच बर्बाद कर रही हैं। योर ऑनर प्लीज, बस थोड़ी देर और, वो लोग आते ही होंगे। ये सब क्या हो रहा है मिस पायल? आपका गवाह आने वाला है या नहीं? सॉरी योर ऑनर, अचानक हालात ऐसे कुछ हो गए कि मैं अपने गवाह को पेश नहीं कर सकती। गवाह होगा तो पेश होगा ना माय लॉर्ड। गवाह अगर है ही नहीं तो अदालत में पेश कहां से होगा? मिस पायल खामखा अदालत का वक्त बर्बाद कर रही हैं और 3 इज्जतदार लोगों की इज्जत पर कीचड़ उछाल रही हैं माय लॉर्ड। प्लीज योर ऑनर, हमें अपनी बात साबित करने के लिए एक और मौका दीजिए प्लीज। ओके मिस पायल, लेकिन ये आपका आखिरी मौका होगा। अगली तारीख तक आप अगर कोई पुख्ता सबूत ना ला सकें तो अदालत इस केस को बेबुनियाद ठहराते हुए फैसला डिफेंस के पक्ष में देगी। द कोर्ट इज एक्टेड इन मंडे। मतलब अगर मेडिकल या टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो दिमागी रूप से कमजोर थी। आप ऐसा कह सकते हैं। देयर यू आर माय लॉर्ड। प्रोसिक्यूशन लॉयर एक पागल लड़की को गवाह बनाकर केस का रुख बदलना चाहती है माय लॉर्ड। एक ऐसी लड़की जो अपने प्रेमी की मौत के बाद कुछ भी सोचती है, कोई भी कहानी बनाती है। लेकिन हमारी मित्र लॉयर पायल को यह पता होना चाहिए कि अदालत कहानियों पर नहीं, ठोस सबूतों पर विश्वास करती है। इसलिए माय लॉर्ड, मेरी अदालत से यह दरख्वास्त है, मेरे क्लाइंट्स को और ज्यादा परेशान करने की बजाय यह केस यहीं खारिज कर दिया जाए। प्रोसिक्यूशन ने जो सबूत पेश किए हैं वो यशवंत ठाकुर और उनके दोनों साथियों को मुजरिम ठहराने के लिए काफी नहीं है। लिहाजा यह अदालत इस केस को यही खत्म करते हुए इन तीनों को इस इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। वेल डन मलकानी साहब, वेल डन, फैंटास्टिक जॉब। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो भी हमारे ऊपर। देखिए, कुत्तों के भौंकने से हाथी की चाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया ना फैसला? दूध का दूध और पानी का पानी। और सच पूछिए तो मुझे इस मामले में किसी से कोई शिकायत नहीं, उन लोगों से भी नहीं जिन्होंने जानबूझकर हमारी बेदाग वर्दी पे कीचड़ उछालने की कोशिश की। और सच तो ये है कि मुझे ऐसे लोगों पर गुस्सा नहीं, तरस आता है। अपने छोटे भाई की लाश को देखकर कोई भी पागल हो सकता है, और फिर वो तो छोटा भाई कम और बेटा ज्यादा था उनका। और बेटा कितना भी कमीना क्यों, माँ बाप नहीं।